प्रकृति ने पृथ्वी को विविध पारिस्थितिक तंत्रों से सजाया है। इनमें से उष्णकटिबंधीय वर्षावन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट सबसे महत्वपूर्ण और समृद्ध पारिस्थितिक तंत्रों में से एक है। इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप इन वनों का अद्भुत उदाहरण है। यहाँ की घनी हरियाली, प्राचीन वृक्ष, दुर्लभ जीव जंतु और नमी से भरा वातावरण न केवल पर्यावरण संतुलन बनाए रखते हैं, बल्कि पृथ्वी की जैव विविधता की धरोहर भी हैं। सुमात्रा के वर्षावन सुमात्रन रेन फॉरेस्ट को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा प्राप्त है और ये विश्व की सबसे संकटग्रस्त पारिस्थितिक धरोहरों में गिने जाते हैं। इन वनों को ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हेरिटेज ऑफ सुमात्रा के नाम से संरक्षित किया गया है। यह क्षेत्र उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु वाला है। यहाँ साल भर भारी वर्षा होती है। औसतन 2000 से 4000 मिलीमीटर वर्षा प्रति वर्ष। तापमान सामान्यतः 25 से 30 डिग्री सेल्सियस रहता है और नमी का स्तर 80% से अधिक होता है। यही कारण है कि यहाँ की वनस्पति हमेशा हरी भरी और घनी रहती है। ये जंगल ऑक्सीजन का विशाल स्रोत हैं, विश्व के कार्बन संतुलन को बनाए रखने में योगदान करते हैं, जलवायु परिवर्तन की गति को धीमा करने में सहायक है। ये कई दुर्लभ और संकटग्रस्त प्रजातियों का अंतिम आश्रय है। पृथ्वी पर जैविक विविधता बनाए रखने में इनका योगदान असाधारण है। स्थानीय आदिवासी समुदायों की जीवन शैली, भोजन, औषधियां और परंपराएं इन जंगलों पर आधारित हैं। यहाँ पाई जाने वाली कई वनस्पतियां औषधीय गुणों से भरपूर हैं। वैज्ञानिक शोध और नई प्रजातियों की खोज के लिए यह क्षेत्र अत्यंत महत्वपूर्ण है। तेल पाम ऑयल और कॉफी की खेती के लिए बड़े पैमाने पर जंगल काटे जा रहे हैं। लकड़ी और कागज उद्योगों के लिए वृक्षों की अंधाधुंध कटाई, जंगलों के छोटे छोटे हिस्से होने से जानवरों का प्राकृतिक मार्ग टूट रहा है। बाघ और हाथी जैसी प्रजातियों के बीच संघर्ष और मानव वन्य जीव टकराव बढ़ रहा है। सुमात्रा रेन फॉरेस्ट न केवल इंडोनेशिया की धरोहर है, बल्कि पूरी दुनिया के लिए प्रकृति का अनमोल उपहार है। यदि यह जंगल नष्ट होते हैं तो न केवल सैकड़ों प्रजातियां विलुप्त हो जाएंगी, बल्कि वैश्विक पर्यावरण पर भी गंभीर प्रभाव पड़ेगा। आज आवश्यकता है कि सरकारें, स्थानीय समुदाय, अंतर्राष्ट्रीय संगठन और आम लोग मिलकर इन वनों की रक्षा करें। केवल संरक्षण कानून बनाना ही काफी नहीं है, बल्कि जन जागरूकता और सतत विकास मॉडल अपनाना भी जरूरी है। यदि हमने समय रहते कदम नहीं उठाए तो यह हरा भरा स्वर्ग आने वाली पीढ़ियों के लिए केवल किताबों और तस्वीरों तक सीमित रह जाएगा।